जय सिया राम। आज हम हनुमान चालीसा की दो बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली चौपाइयों के गहरे अर्थ में उतरेंगे। ये वो चौपाइयां हैं जो सच में मन को एक अजीब सी शांति और आत्मा को गजब की शक्ति देती हैं। तो चलिए पहले इन चौपाइयों का पाठ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो चलिए सबसे पहले पहली चौपाई को समझते हैं। ये चौपाई हनुमान जी के एक बहुत ही खास, सबसे पवित्र कर्तव्य के बारे में बताती है। इस चौपाई में एक शब्द आता है रखवारे। रखवारे का मतलब है वो जो रक्षा करता है, जो द्वारपाल है, एक तरह का गार्डियन। तो यहाँ हनुमान जी को भगवान श्री राम के दिव्य द्वार का संरक्षक बताया गया है। पर सवाल ये उठता है कि ये कौन सा दरवाज़ा है जिसकी वे रक्षा करते हैं? देखिए, ये कोई लकड़ी या लोहे का दरवाज़ा नहीं है। ये तो उस दिव्य आनंद और परम शांति की दुनिया का दरवाज़ा है। सोचिए, एक ऐसा आध्यात्मिक लोक जहाँ बस सुख ही सुख और रोशनी ही रोशनी है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हनुमान जी वहां किसी को रोकने के लिए नहीं खड़े हैं। नहीं, उनकी भूमिका तो एक गाइड की है, एक मार्गदर्शक की, जो हर आत्मा को प्रभु श्री राम के और करीब ले जाते हैं। तो फिर अंदर जाने की चाबी क्या है? ये कोई ताकत का खेल नहीं है। चाबी है प्रेम से भरा हुआ एक दिल, अटूट भक्ति, नेक इरादे और पूरी श्रद्धा। अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका मन साफ हो और जिनके इरादे पाक हों। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगली चौपाई पर आते हैं। यहाँ हम हनुमान जी की द्वारपाल की भूमिका से आगे बढ़कर उनके दिए हुए वरदानों के बारे में जानेंगे। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब कोई हनुमान जी की शरण में, उनकी देखरेख में होता है, तो असल में होता क्या है? और इसका जवाब दूसरी चौपाई खुद ही देती है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब जो भी उनकी शरण में आता है उसे दुनिया के सारे सुख मिल जाते हैं और वो हर तरह के डर से आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ एक नहीं बल्कि दो वादे हैं। पहला, सब सुख की प्राप्ति, यानी हर तरह का सुख, हर तरह का आनंद। और दूसरा, हर तरह के डर से पूरी तरह मुक्ति। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़ा जादुई छाता हो जो आपको जिंदगी के हर डर और हर चिंता की आंधी तूफान से बचा लेता है। बस उनका संरक्षण कुछ वैसा ही है, एक दिव्य कवच। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये दोनों भूमिकाएं, यानी द्वारपाल और रक्षक, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हनुमान जी पहले भक्त की रक्षा करते हैं, जिससे उसका मन, उसका हृदय शुद्ध होता है, और फिर उसी शुद्ध हृदय के साथ वो उस दिव्य द्वार में प्रवेश कर पाता है जिसके रक्षक खुद हनुमान जी हैं। तो ये एक पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक पूरा रास्ता है। पहला कदम उनकी शरण में जाना, मतलब हनुमान जी पर पूरा भरोसा करके उनसे मदद मांगना। फिर दूसरा कदम उनका संरक्षण पाना, जहां वो आपको हर डर से, हर नेगेटिविटी से बचाते हैं। इससे क्या होता है? आपका दिल शुद्ध भक्ति से भर जाता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, आपको उस दिव्य आनंद में प्रवेश मिल जाता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों चौपाइयों को एक साथ समझने से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? सार ये है कि हनुमान जी ही वो हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली हर रुकावट को, चाहे वो बाहरी हो या हमारे मन के अंदर की, सबको दूर करते हैं। वही परम सहायक हैं। और ये सब बातें हमें संतों की सिखाई एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक ले जाती हैं कि जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। जब दिल साफ हो तो प्रभु खुद चले आते हैं। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, अगर हम अपने जीवन में भी ऐसे रक्षकों को पहचानें तो क्या मुश्किलों का सामना करने का हमारा नजरिया बदलने जाएगा? याद रखिए, दिव्य संरक्षण का मतलब तूफानों से बचना नहीं है, बल्कि उन तूफानों के बीच बिना डरे चलने का साहस पा जाना है।